लेकिन इसी के साथ राघव जी, मैंने हाल में देखा है आपने बहुत ज़रूरी मुद्दे उठाए हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और आम आदमी जो सीधे उससे कनेक्ट करता है। टोल टैक्स का मुद्दा, ये बिल्कुल सही बात है कि कतारों में खड़े होकर लोग अपना समय ज़ाया करते हैं, वो परेशान होते हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही आपने ये मुद्दा उठाया, हालांकि उसके ठीक 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी जी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी कि अगले 1 साल में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सभी को टोल मुक्त कर दिया जाए, लेकिन पैसे अलग तरीके से उनसे लिए जाएं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है? देखिए, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है देश के आम आदमी का ये मानना है कि टोल टैक्स एक प्रकार की लीगलाइज्ड लूट बनता जा रहा है। वो इसलिए बनता जा रहा है कि सबसे पहले जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं, तमाम तरीके के और टैक्सेस के साथ साथ स्पेसिफिकली आपसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है। फिर अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, उस पर भी आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक सेस होता है वो देते हैं। उसके बाद आपसे फिर टोल टैक्स भी वसूला जाता है। टोल टैक्स उस सड़क की लागत पूरी होने के बाद भी, पूरी सारी जब आपने वसूल ली जनता से, उसके बाद भी टोल टैक्स लगातार वसूला जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा हमारा दिल्ली नोएडा का DND फ्लाईओवर, जिसको कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोका गया। दूसरी बात, जब हम सड़क के लिए इतना पैसा देते हैं तो हम ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सड़क अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग अच्छी होगी, लेकिन हमें सिर्फ गड्ढे और पॉट होल, सरफेस डिफॉर्मेटरीज और वही सब नजर आता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप लाइन में खड़े होते हैं तो आपका समय की कॉस्ट, आपका समय बर्बाद होता है, आधा घंटा 40 मिनट आप कतार में खड़े हैं। दूसरा, जब तक आप लाइन में खड़े हैं आपकी गाड़ी ऑन है तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट। और तीसरी, आपकी जॉब इंटरव्यू मिस हो गया, कोई बिजनेस मीटिंग मिस हो गई, एग्जाम मिस हो गया, अपॉइंटमेंट या कोई और इंपॉर्टेंट चीज थी वो मिस हो गई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप इन तमाम कॉस्ट को जोड़ें तो पैसे देने, टोल टैक्स देने के अलावा ये जो 3-4 बड़ी कॉस्ट है, ये एक इनविजिबल कॉस्ट है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे कर रही है। मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए। और कई लगातार हाईकोर्ट्स भी ये बयान देते आए हैं। केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने राज्य के कई मेन टोल प्लाजास को बंद कर दिया और इस लीगल प्रिंसिपल पे बंद किया कि आपने ये वादा किया था कि सड़क अच्छी होगी, सड़क अच्छी नहीं है तो आप टोल टैक्स नहीं लेंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अभी 2 टोल प्लाजास पे 80% की छूट दे दी क्योंकि सड़क खराब थी। तो ये 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे टोल टैक्स वसूला जाता है, वो मुझे लगता है अगर पूरे नहीं ही होते हैं तो हमें टोल टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। और मैंने एक मांग रखी, बड़ी मांग रखी, वो ये रखी कि किसी भी व्यक्ति को अगर लाइन में खड़े हुए, टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए लाइन में खड़े हुए 5 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उससे टोल नहीं वसूलना चाहिए, उसकी गाड़ी फ्री में वहां से जानी चाहिए। इसके 5 मिनट तालियां बजा लीजिए, आपके ही पैसे बचेंगे अगर इस मांग को सरकार मान लेती है तो। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, सरकार क्या मानेगी? फास्टैग लेकर आए नितिन गडकरी जी, जिनको समय समय पर सोशल मीडिया पर हम लोग टोल मंत्री के तौर पर भी देखते हैं कि वो बेचारे ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फास्टैग 98% लोग इस देश में, तकरीबन जिनकी तादाद 8 करोड़ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अभी 3000 रुपए देकर 1 सालों तक के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो क्या ये नाकाफी है? देखिए, पहले बहुत एलिमेंट्री चीज़ों पे काम करना होगा। आज आप जब गाड़ी लेकर टोल टैक्स पे फंसते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि अगर 8 लेन हैं टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए, तो उसमें से 3 से 4 लेन तो इसलिए नहीं चल रही होती कि जो बंदा वहाँ बैठता था वो छुट्टी पर है या जो आपका बैरियर है वो खराब हो गया है। तो पहले तो आप इस बेसिक बुनियादी चीज़ को ठीक करेंगे और फिर उम्मीद ये लगाएंगे कि जैसे विदेशों में आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उस बीच 8 से 10 टाइप के टैक्सेस आपसे वसूले जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पे एक फास्टैग का मशीन लगी होती है, वो फटाक से आपसे चार्ज करती रहती है टोल टैक्स और अंत में आपको एक मंथली इनवॉइस आ जाती है कि इस सड़क पे इतनी बार आप गए इतना टोल टैक्स, इस सड़क पे इतनी बार गए, और वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा लिंक हो जाती है। जब हम UPI से पेमेंट कर रहे हैं, जब आधार कार्ड आ गया है, जब जनधन के बैंक अकाउंट खुल गए हैं, तो हम सब कुछ लिंक करके एक सीमलेस कनेक्टिविटी हमें देनी चाहिए। देखिए, हाईवे का क्या मतलब है? हाईवेज जो बनाए गए, दे वर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस ट्रैवल।
आप मान लीजिए आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की यात्रा तो 40 मिनट में पूरी कर ली, पर उसके बाद फिर 40 मिनट आप टोल टैक्स की लाइन में खड़े रहे, तो फिर उस सीमलेस यात्रा का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसे समाप्त करना चाहिए। यकीनन सबसे ज़्यादा समय की कीमत होती है और ये उद्यमशीलता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी समय की कीमत को पहचानें।